नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए व पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ट्रैक्टर रैली के बाद ऊंट रैली। चूरू में किसानों ने 150 ऊंटों की रैली निकाली। कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया भी हुई शामिल। किसानों की वही डिमांड, कानून रद्द करो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान में नए कृषि कानूनों का विरोध तेज होता जा रहा है। शनिवार को अजमेर में कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि कानूनों का विरोध किया। वहीं रविवार को चूरू में किसानों ने ऊंट रैली निकालकर इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। इस रैली में राजगढ़ चूरू से कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया समेत कई बड़े नेता, किसान और ग्रामीण शामिल हुए। रैली के संयोजक रणजीत सातड़ा ने बताया कि धर्म स्तूप के पास स्थित इंद्रमणि पार्क से 150 ऊंटों की रैली निकाली गई। ऊंट रैली कलेक्ट्रेट तक पहुंची। इसके बाद वहां किसान महापंचायत की गई। यहां मशाल जुलूस निकालकर पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। अब अगली बड़ी खबर, पायलट को मंच से उतारने पर विवाद। प्रियंका गांधी के करीबी आचार्य प्रमोद के तल्ख तेवर। बोले, किसान नेता को मंच से उतारकर किसानों का भला कैसे हो पाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, राहुल गांधी की रूपनगढ़ की ट्रैक्टर रैली और सभा में सचिन पायलट को मंच से उतारने पर कांग्रेस में विवाद हो गया है। कुछ दिन पहले सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद देने वाले प्रियंका गांधी के नजदीकी कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सचिन पायलट को राहुल गांधी के मंच से उतारने पर सवाल उठाया। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी के 2 दिन के दौरे में अब बहस कृषि कानूनों से ज्यादा सचिन पायलट को महत्व मिलने या न मिलने पर हो रही है। प्रमोद कृष्णम की टिप्पणी के बाद विवाद गहरा हो गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करके सचिन पायलट को मंच से उतारने पर तल्ख तेवर दिखाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को टैग भी किया है। प्रमोद कृष्णम के इस ट्वीट के बाद सचिन पायलट समर्थकों ने भी सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दिया है। पायलट समर्थक अनदेखी पर सवाल उठा रहे हैं। अब अगली बड़ी खबर, लगातार 6वें दिन बढ़ी दरें। 2% वेट घटाकर पेट्रोल डीजल जितना सस्ता किया था, सिर्फ 6 दिन में रेट बढ़ाकर उससे ज्यादा महंगा कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा वेट वाले राजस्थान की राजधानी जयपुर में अब पेट्रोल 95 रुपये 17 पैसे और डीजल 87 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर हो गया है। लगातार 6वें दिन बढ़े दामों के असर के चलते इन 6 दिनों में जितना भाव बढ़ा है, उतना ही भाव पेट्रोल और डीजल पर कम किए गए 2% वेट में कम हुआ था। यानी बमुश्किल झुकी राज्य सरकार के फैसले के बाद फिर से भाव बढ़ाने के लिए सिर्फ 6 दिन के बड़े भाव ही काफी रहे। आपको बता दें दोस्तों, जयपुर में पेट्रोल के दाम रविवार को 31 पैसे और डीजल के भाव 34 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। बीते 6 दिनों में पेट्रोल 1 रुपये 91 पैसे और डीजल 2 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर महंगे हो गए। अब अगली बड़ी खबर, वसुंधरा की पावर पॉलिटिक्स। कोटा में राज्य समर्थकों का जमावड़ा। बोले, कुछ लोग सीएम बनने के सपने देख रहे, लेकिन वसुंधरा के बिना भाजपा वापस नहीं आ सकती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान भाजपा में अंदरूनी गुटबाजी के बीच पावर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। रविवार को कोटा में वसुंधरा राजे के समर्थक नेताओं ने एक होटल में चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें अप्रैल महीने में वसुंधरा राजे की अगुवाई में हाड़ौती संभाग में गहलोत सरकार के खिलाफ रैली का शंखनाद का ऐलान किया गया है। इस रैली में हाड़ौती संभाग के 4 जिले कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से 50,000 कार्यकर्ताओं का जुटाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि भले ही अप्रैल में प्रस्तावित रैली कांग्रेस के खिलाफ करने की बात कही जा रही हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि असल में ये वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन है। अब अगली बड़ी खबर, वैलेंटाइन डे पर खुदकुशी। 19 साल के लड़के ने हाथ पर अपना और प्रेमिका का नाम लिखकर लिखा आई लव यू, फिर लगा ली फांसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, कोटा में वैलेंटाइन डे पर 19 साल के एक लड़के ने खुदकुशी कर ली। बीती देर रात कमरे में फंदा लगाकर जान दी।
लड़के ने हाथ पर पेन से अपना नाम भरत और अपनी प्रेमिका का नाम लिखा। आगे लिखा आई लव यू। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि परिजनों से शुरुआती पूछताछ में मामला प्रेम प्रसंग में सुसाइड का लग रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ होगी। अब अगली बड़ी खबर, राजस्थान भाजपा में सब ठीक नहीं। वसुंधरा के बाद अब कटारिया को किनारे करने की चर्चाएं। संगठन विस्तार में प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने उदयपुर के कार्यकर्ताओं को नहीं दी तरजीह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान में भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी हावी होती जा रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया की अदावत जग जाहिर है। इसके बाद अब पूनिया की तरफ से राज्य में भाजपा के दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया को साइड लाइन करने की चर्चाएं हैं। राजस्थान भाजपा की ओर से हाल में हुए संगठन विस्तार में गुलाब चंद कटारिया गुट यानी उदयपुर के कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं मिली। इसके बाद से कटारिया खेमे के नेता सतीश पूनिया से न सिर्फ नाराज हो गए, बल्कि सियासी गलियारे में इसकी चर्चा भी तेज हो गई। आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद सतीश पूनिया ने पिछले साल जुलाई में 25 सदस्यीय जंबो कार्यकारिणी का गठन किया था। लेकिन प्रदेश भाजपा में पहली बार ऐसा हुआ जब उदयपुर से किसी कार्यकर्ता को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली। उदयपुर से विधायक गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर के 3 कार्यकर्ताओं के नाम पार्टी आलाकमान को भेजे थे, लेकिन इनमें से किसी को भी पूनिया ने अपनी टीम में जगह नहीं दी। अब अगली बड़ी खबर, कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट। राहुल गांधी की रैली में खुद को साबित नहीं कर पाए डोटासरा। पहले से ही पीसीसी के गठन पर उठ रहे थे सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2 दिन के दौरे के बाद अब पीसीसी के मिसमैनेजमेंट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसकी वजह है सभाओं में उम्मीद से कम भीड़, मंच पर खाट टूटना और मंच संचालन में गफलत। इसके अलावा कई बार ऐसी स्थितियां भी बनी जिसके वजह से कांग्रेस का मैनेजमेंट हंसी का पात्र बना। पूरे दौरे के समय खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ऊक चूक होते दिखाई दिए। वहीं कांग्रेस को करीब 1 लाख लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद थी। उसके सभा स्थलों को ट्रैक्टरों से भी भरा नहीं जा सका। आपको बता दें दोस्तों, पीसीसी की नई कमेटी के गठन के बाद से इसके स्तर पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं का मानना था कि प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के लिए राहुल गांधी का ये दौरा तुरुप का इक्का साबित हो सकता था। वे अपने प्रदेशाध्यक्ष के पद को इन 4 सभाओं से जस्टिफाई कर सकते थे। हालांकि डोटासरा इस मौके को भुना नहीं पाए। अब अगली बड़ी खबर, मैराथन में दौड़ा जयपुर। 63 साल की सरला ने स्टेडियम के अंदर 42 किलोमीटर की दौड़ का रिकॉर्ड बनाया। 80 साल के दामोदर शर्मा भी 21 किलोमीटर दौड़े। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, फरवरी में सुबह 4 बजे के अंधेरे के साथ सर्द हवाओं के बीच जयपुराइट्स के उत्साह ने ऐसा माहौल बनाया कि 63 साल की सरला भदौरिया हो या 13 साल का ऋषभ, मैराथन की दूरी पार करने में उम्र किसी के रास्ते नहीं आई। रविवार को वैलेंटाइन डे के मौके पर एयू बेक जयपुर मैराथन में सेलिब्रेटिंग लव फॉर लाइफ की सोच के साथ शहर की सड़कें जयपुराइट्स के कदमों के साथ गुलजार हुई। हजारों रनर्स ने शहर के अलग अलग हिस्सों में रनिंग के इस उत्सव को जमकर सेलिब्रेट किया। आपको बता दें दोस्तों, इस बार की मैराथन कई मायनों में खास रही। विश्व में पहली बार मैराथन स्टेडियम में आयोजित की गई। इसमें 63 साल की सरला भदौरिया पहली महिला बनी जिन्होंने स्टेडियम में होने वाली मैराथन में 42 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। हालांकि सड़क या अन्य ट्रैक पर होने वाले मैराथन में इससे भी ज्यादा उम्र के लोग रिकॉर्ड बना चुके हैं। अब अगली बड़ी खबर, राजस्थान की रैंक फिर तीसरे से फिसलकर चौथी हुई। 6,09,000 वैक्सीनेशन राजस्थान में, अब दूसरे डोज की शुरुआत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, प्रदेश में अब तक 6,09,459 हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लग चुके हैं। टीकाकरण प्रतिशत 69 से घटकर 67.7% हो गया है। वैक्सीनेशन के लिए अब तक पंजीकृत लोगों की संख्या 9,694 हो चुकी है, लेकिन टीके लगवाने केवल 6,09,000 लोग ही पहुंचे। 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन के दौर के तहत अब हेल्थ केयर वर्कर्स को दूसरी डोज लगाने की सिलसिला शुरू किया जाएगा। प्रदेश में आए 14,22,000 टीकों में से अब करीब 8 लाख टीके बचे हुए हैं।
फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 14 फरवरी तक का चरण तय किया था। अब इनके भी दूसरे डोज की तैयारी की जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, प्रदेश में शुक्रवार को 16,265 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया, लेकिन सरकार ने इसकी रिपोर्ट जारी नहीं की। शनिवार को 2,874 लोगों को टीके लगाए गए। शनिवार का टीकाकरण प्रतिशत सिर्फ 63.1% रहा। 4,418 लोगों को पंजीकृत किया गया था, लेकिन इतने ही टीके लगवाने पहुंचे। अब अगली बड़ी खबर, अलवर में पेन ड्राइव पर पॉलिटिक्स। कांग्रेस के पार्षदों ने उनकी ही पार्टी की सभापति को कहा, सदन में चला दूं ये पेन ड्राइव। 1 घंटे बाद सभापति बोली, अब तो चला ही दो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के राजस्थान में 2 दिवसीय के दौरे के बाद अलवर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच रविवार को घमासान देखने को मिला। कांग्रेसियों की आपसी पेन ड्राइव राजनीति सामने आई है। रविवार को नगर परिषद अलवर में बजट को लेकर बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के पार्षदों ने उनकी ही पार्टी की सभापति बीना गुप्ता को इतना घेर लिया कि विपक्षी भाजपा पार्षदों को मौका ही नहीं मिला। आपसी खींचतान यहां तक आ गई कि पार्षद अजय मेठी ने हाथ में पेन ड्राइव लिया और सभापति से कहा कि इसको चला दूंगा तो सबके चेहरे से नकाब हट जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस के पार्षद विक्रम यादव ने तो सभापति के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दे डाली, लेकिन जब पार्षदों ने अलवर शहर में अवैध निर्माण में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तो सभापति ने सबको लपेटे में ले लिया। सभापति बोली, मानती हूँ शहर में अवैध निर्माण हो रहे हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार पार्षद ही है। उनका खुद का फोन आता है, ये मेरे आदमी का निर्माण हो रहा है। अजय मेठी, विक्रम यादव और प्रीतम का नाम तक ले डाला। इसके बाद तो हंगामा इतना बढ़ गया कि कांग्रेस पार्षद व सभापति बीना गुप्ता आमने सामने हो गए। पार्षद अजय मेठी ने दोबारा वेल में आकर पेन ड्राइव को हाथ में लेकर दिखाया। करीब 1 घंटे बाद तो सभापति ने कह दिया कि पेन ड्राइव को सदन में ही चलाया जाए। हालांकि बाद में उप सभापति घनश्याम गुर्जर व पार्षद अजय पूनिया ने दूसरे मुद्दों पर चर्चा शुरू कर दी थी।